मेहतर है, नट है, तुरी है, बेलदार है और आपके मांझी है, मुसहर है, भुइयां है, रजवार है। इन लोग का जो है शैक्षणिक 6 से 7% है। चीज है जैसे होमगार्ड वगैरह, बिहार पुलिस वगैरह है, उनको भी हम लोग चाह रहे थे कि उनका भी जो कांटेक्ट पर है वो जो शब्द है उस शब्द को खत्म करें। हमारी पार्टी इस बार चाहती है कि मान्यता प्राप्त हो। अभी हम लोग रजिस्टर्ड पार्टी हैं, रजिस्टर्ड पार्टी होने के नाते हम लोग विधायक होना चाहिए। तो 8 विधायक होने के लिए भाई 8 विधायक जीतने के लिए कम से कम 15 से 20 सीटों पर अगर हमारी पार्टी चुनाव लड़ने मोर्चा है और उसका लक्ष्य ही है कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को हम लोग नेतृत्व का मौका दे, उसको चुनाव लड़ते हैं। तो कहीं न कहीं जो हम लोग ने तय किया है मानक, उस मानक में हम लोग कहीं न कहीं फेल हो जाएंगे। इस 4 जातियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो कम से कम आपका 36%, 37%, 38% तक है। ऐसे हैं जिसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काट छाट करके लागू करने का प्रयास किया है। उसमें कई एजेंडे हैं जो आप देखे होंगे कि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जब बनी है तो राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हैं जिसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काट छाट करके लागू करने का प्रयास किया है। उसमें कई एजेंडे हैं जो आप देखे होंगे कि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जब बनी है तो राजनीतिक घटनाक्रम के तहत बनी है। और राजनीतिक घटनाक्रम में जब बनती है तो हम लोग समाज के लोगों का मन विचार लेकर के चलने का काम करते हैं। तो हमारा समाज कहीं न कहीं आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है और उसको हम लोग जैसे ठेकेदारी में 75 लाख ठेकेदारी, सरकारी ठेकेदारी में हम लोग आरक्षण देने की बात कहे थे, निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने की बात कहे थे, संविदा कर्मियों को नियमित मानदेय या फिर समायोजन करने की हम लोग बात कर रहे थे। और जैसे कई चीज़ हैं जैसे होमगार्ड वगैरह, बिहार पुलिस वगैरह है, उनको भी हम लोग चाह रहे थे कि उनका भी जो कांटेक्ट पर हैं वो जो शब्द है उस शब्द को खत्म करें। तो सब चीज़ों में धीरे धीरे ही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। आंगनबाड़ी है, आशा दीदी है, आपका जीविका है, उन लोग को भी निश्चित मानदेय मिले, उन लोग को भी सम्मान मिले और समाज में कम से कम अपने घर परिवार चले, इसलिए एक सम्मानजनक उनको भी मानदेय मिले। और आप लोग ने देखा होगा कि हमारे नेता जीतन राम मांझी जी के संयुक्त प्रयास से कहीं न कहीं वृद्धावस्था का जो पेंशन हम लोग ने तो एजेंडे में 1500 घोषित किया हुआ है। इस समय मांझी मुख्यमंत्री थे, मांझी साहब मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 1500 देंगे, लेकिन चलिए काट छाट कर 1100 रुपया भी दिया गया है तो वो कम नहीं है। हम लोग उसके लिए तहे दिल से नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देते हैं। हम लोग ने कहा था कि 5 एकड़ तक के किसानों को बिजली बिल मुफ्त देंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया है। चलिए हम लोग उसको भी काट छाट करके जो लागू किए हैं उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग ने कहा था कि 5 डिसमिल तक हर भूमिहीन परिवार को हम लोग जमीन रहने के लिए हम लोग देंगे, लेकिन वो 4 डिसमिल पारित हुआ है तो ये भी कम नहीं है। धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के जो एजेंडे थे 34 एजेंडे, उस एजेंडे को धीरे धीरे धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं एजेंडे में जो एजेंडे शेष बच गए हैं उस एजेंडे को हम लोग धरातल पर उतारने के लिए लगातार पार्टी अग्रसर काम करेगी। इस बार अगर आप लोग जीतते हैं, जे सरकार बनती है तो फिर से नीतीश कुमार ही होंगे सीएम? देखिए आप लोग जैसा हम लोग बता देते हैं कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है उस काम को आप रेटिंग देखिए। आप देखिए कि 2005 से पहले की सरकार क्या थी, किसी से छिपा हुआ नहीं। आज आप हर एक गांव में चल जाइए तो वहां आपको सड़क मिल जाएगी, वहां आपको बिजली के खंभे मिल जाएंगे, वहां पर आपको बिजली की सुविधा मिल जाएगी, आपको कह सकते हैं कि हर घर में शौचालय की व्यवस्था मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं जो मुख्य सड़क जो है कहीं न कहीं विकास का मुख्य मानक है वो कहीं न कहीं उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे, जो स्कूल होते थे तो उसमें शिक्षक नहीं रह पाता था। आज कम से कम गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में भी शिक्षा प्राप्त करके उच्च ओहदे पर जा रहे हैं। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। बालिकाओं को आप देखे होंगे कि जिस तरह से महिलाओं को, बालिकाओं को आरक्षण दे करके विकास तो किए हैं, बहुत विकास किया ये सब लेकर के आगे चलने का प्रयास किए हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि क्या फिर से नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? हम लोग ने तो तय किया है कि 2025
फिर से नीतीश, और टारगेट है कम से कम 225। उसी टारगेट के लेकर के एनडीए के घटक दल जितने भी हैं, हम लोग उसी को लेकर के मेहनत कर रहे हैं। और यही एनडीए की खूबसूरती है कि सभी को लेकर के सभी को समान रूप से आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जीतन राम जी ने कहा और बात कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था कि वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण होना चाहिए, सही बात। वर्गीकरण के मुद्दे पर हमारी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। आपके मंच से भी माध्यम से, आपके चैनल के भी माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि बिहार में शेड्यूल कास्ट में कुल 22 जातियां हैं। 22 जातियों में 4 जातियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो कम से कम आपका 36%, 37%, 38% तक है। उन लोग को शैक्षणिक वहां तक गया हुआ है। लेकिन हमारे जो 18 जातियां हैं, जिसमें डोम है, मेहतर है, नट है, तुरी है, बेलदार है, और आपके मांझी है, मुसहर है, भुइयां है, रजवार हैं, इन लोग का जो है शैक्षणिक 6 से 7% है। इस परिस्थिति में जब आपका शैक्षणिक दर ही सबसे कम है, तो आप कैसे किसी भी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, कैसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने कहा था कि विशेष प्रावधान करते हुए जो सभ्य समाज में कुछ लोग छूट गए हैं, हमारे सोसाइटी के लोग, हमारे भाई बंधु विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको विशेष प्रावधान दे करके हम लोग उसको आगे लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनको भी रोटी कपड़ा मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठा मिल सके, वह भी विकास की मुख्य धारा में जुड़ सके। तो यह प्रयास हम लोग संयुक्त रूप से करना चाहिए। और हमारी पार्टी का आज भी स्टैंड है कि हम लोग वर्गीकरण जो है वर्गीकरण कोटा में कोटा, हम लोग उसके समर्थक हैं। चलिए, तो नंदलाल मांझी थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम पार्टी से। इन्होंने बहुत गरीबों के लिए काम किया है और करते आ रहे हैं, अभी तक लगे हुए हैं। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी